श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आज मैं आपके समक्ष वर्णन करूंगी कि बैसाख का जो महीना होता है वह कितना पावन होता है, पवित्र है एवं उसका क्या महत्व होता है। हम बैसाख के महीने में जो तिथियां पड़ती हैं उनसे जुड़े हुए ऐसे कौन से विधान हैं जो कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली एवं धन लक्ष्मी का निवास होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम इस वीडियो के माध्यम से बैसाख महीने का महत्व जानेंगे कि क्या महत्व है, कैसे उपासना करना चाहिए हमें शंकर भगवान की इस माह में। तो बैसाख का महीना जो होता है पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन गुरुवार को भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, विवाह हुआ था उनका। तो इस तरह से भी बैसाख का महीना बहुत ही पावन एवं विशेष हो जाता है। बैसाख महीने के महत्तम का वर्णन जो है शिव महापुराण एवं अग्नि पुराण में किया गया है। बैसाख महीने को हम माधव मास भी कहते हैं क्योंकि इस माह में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। बैसाख के महीने में कई अवतार भगवान ने लिए हैं, जैसे परशुराम अवतार, हयग्रीव अवतार, नर नारायण अवतार, नरसिंह अवतार लिया है और ओमकारेश्वर एवं मल्लिकार्जुन अवतार भगवान ने इसी महीने में लिए हैं। तो बैसाख का महीना इन अवतारों की वजह से भी बहुत विशेष हो जाता है, उपासना के तरीके से भी एवं भक्ति के तरीके से भी। बैसाख महीने में बेलपत्री, आंवले के वृक्ष, समीपत्र एवं बट वृक्ष और पीपल के वृक्ष एवं तुलसी के नीचे जल चढ़ाने का महत्व है। इसका वर्णन शिव महापुराण में किया गया। अर्थात आपको बैसाख के महीने में जल शंकर पर भगवान के ऊपर तो समर्पित करना ही चाहिए और साथ में ही पूजनीय वृक्ष जो हैं आंवला हो गया, समी हो गया, पीपल, बट वृक्ष एवं तुलसी और वृक्षों के ऊपर नहीं कर सकते तो घर में तुलसी माता होंगी विराजमान, उन पर भी आप एक लोटा जल समर्पित करके अपने घर में लक्ष्मी माता का सदा सदा के लिए निवास स्थान बना सकती हैं और जीवन को खुशमय बना सकते हैं। बैसाख महीने में बेल शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो बेल फल चढ़ाने का क्या फल प्राप्त होता है? यदि आप बैसाख के महीने में एक बेल फल शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व है बेल के फल का बैसाख महीने में समर्पित करने का। भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को वचन दिया था कि 3 तिथियां ऐसी हैं जिस पर मैं आपकी बेलपत्री में लगे हुए कांटे सूल को स्वीकार करूंगा, ग्रहण करूंगा। जिसमें से बैसाख महीने की जो प्रदोष तिथि होती है उस तिथि को भी प्रदोष काल में बेलपत्री के साथ कांटे और एक धतूरे के साथ यदि आप शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपके घर से सारे दुख दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में एवं शिव महापुराण में इस चीज़ का वर्णन है। तो बैसाख महीने की जो तिथियां होती हैं जैसे कि नौमी तिथि हो गई, तृतीया तिथि हो गई, प्रदोष हो गया, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या तिथि हो गई, इन तिथियों का बहुत ही विशेष फलदायी एवं महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इन तिथियों में कुछ नहीं कर सकते तो आपको दान पुण्य सत्कर्म भजन आदि जरूर करना चाहिए। बैसाख महीने की नौमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य पृथ्वी पर हुआ था। उस तरह से भी बैसाख का महीना बहुत महत्वपूर्ण है और पवित्र वृक्ष जैसे तुलसी हो गई, बेलपत्री, आंवला हो गया, बट वृक्ष के नीचे यदि आप जल चढ़ाने जाते हैं तो वह बैसाख महीने में ही नहीं अपितु जब भी आप इन वृक्षों पे जल चढ़ाते हैं तो उसके नीचे की मिट्टी का त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। उससे आपको सुख का अनुभव होता है और हमारे जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अब हमारे शिव महापुराण एवं स्कंद पुराण में वर्णन है
कि बैसाख महीने की जो अमावस्या तिथि के दिन भगवान शंकर को सत्तू का भोग लगाता है या सत्तू का दान करता है तो उसे फिर जीवात्मा को बैतरणी नदी में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा चली जाती हो तो 47वें दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम यदि अपने जीते जी खाते हैं, दान करते हैं या शंकर भगवान को समर्पित किए होते हैं तो हमें बैतरणी नदी में नहीं पड़ना पड़ता और सीधे ही हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो वह है सत्तू का दान। तो सत्तू का दान अमावस्या तिथि पर या बैसाख के महीने में जो पुण्य तिथियाँ हैं, पूर्णिमा हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, प्रदोष तिथि हो गई, अमावस्या हो गई, नवमी हो गई, इन तिथियों पे आपको सत्तू का दान अवश्य करना चाहिए और बन सके तो इसका लड्डू बना करके शंकर भगवान को भोग अवश्य लगाएं। सत्तू जो होता है वह जौ, गेहूँ और चना दाल को भून करके पीस कर फिर बनाया जाता है। तो आप बैसाख के महीने में कुछ भी नहीं करें तो कम से कम शंकर भगवान के ऊपर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। मंदिर में आप नहीं समर्पित कर सकते तो पूजनीय वृक्ष आंवला, बट वृक्ष, पीपल, समी या फिर तुलसी में अवश्य समर्पित करें। और सत्तू का दान आपको अवश्य करना है और सत्तू का स्वयं सेवन भी करें, उसको खाएं भी, क्योंकि यदि आप सत्तू खाते हैं या उसका दान करते हैं तो आपको बैतरणी नदी के पास जब छोड़ा जाता है तो बैसाख माह का वह सत्तू खाया हुआ व्यक्ति या दान किया होता है तो उसे दुख कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान के धाम को पहुंच जाता है। तो बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि, अमावस्या, अक्षय तृतीया, इन तिथियों पे आपको सत्तू का सेवन अवश्य ही करना है। आप जैसे भी करें परंतु ज़रूर करें और बन सके तो इसका दान भी करें। अर्थात कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको थोड़ा सा सत्तू का सेवन करने के लिए दीजिए, आप खिलाइए, तो जीवन में आपके खुशहाली आएगी। अब बैसाख महीने में जो जल चढ़ाने का नियम है वह क्या है एवं कैसे समर्पित करना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। बैसाख महीने में यदि शिवरात्रि तिथि पर धन वैभव या नौकरी से संबंधित आप कोई विधान कर रहे हैं तो यदि धन वैभव या नौकरी के लिए शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं और फिर हम उसे झेल कर घर लाते हैं, उसका आचमन करते हैं और घर में सिंचन करते हैं, ऐसा पूज्य गुरु जी ने कथाओं में वर्णन किया है। तो जो बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन आप जल समर्पित करेंगे उस जल को झेलकर वापस नहीं लाएंगे। यदि आप रोग मुक्ति के लिए कोई विधान कर रहे हैं तब तो आप उस जल को झेल कर लाइए और उस जल का आचमन करिए, जिससे आपको रोगों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी और रोग कष्ट का निवारण हो जाएगा। परंतु धन वैभव संपदा प्राप्ति के लिए यदि आप कोई विधान करते हैं तो आप उस जल को झेलकर घर पर नहीं लाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हम बैसाख महीने के महत्तम की बात कर रहे हैं तो उसके महत्व में इन नियमों का भी हमें पालन करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेल का पत्री का जो फल होता है उसे हमें किसे एवं कहाँ पर समर्पित करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा जो कि 5 से 9 फरवरी 2019 में श्रवण करवाई थी उज्जैन मध्य प्रदेश से, उसमें चतुर्थ दिवस की कथा में वर्णन किया था कि बेलपत्री जो होती है वह शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है और जो बेल का फल होता है वह नंदीश्वर भगवान के नज़दीक में अर्थात पास में रख कर के समर्पित करना चाहिए। बैसाख महीने या अन्य समय पर जब भी हम बेल का फल समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर के शिवलिंग पर जहाँ चरण पादुका होते हैं अर्थात जो गणेश भगवान का स्थान हो गया, कार्तिकेय भगवान का, और जो बीच में मोटी लाइन अशोक सुंदरी माता के स्थान होता है, उस जगह पे हमें बेल का फल रख करके फिर किसी भी उपाय के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु शिवलिंग के ऊपर बेल का फल चढ़ाने का शास्त्र वर्णन नहीं करता है, ऐसा स्वयं पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है। और जो माता पार्वती का हस्तकला
कमल होता है गोल जलाधारी, वहाँ पर भी समर्पित नहीं किया जाता। बैसाख महीने में बेल फल का पूर्ण रूप से समर्पित करने से ज़्यादा फल की प्राप्ति। बेल के गूदे को निकाल लीजिए, कच्चा बेल लीजिए, उसका गूदा निकाल लीजिए और फिर उसको जल में मिला करके उसका रस तैयार करिए और उस रस को फिर आप शिवलिंग के ऊपर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो वह मन वांछित फल की प्राप्ति करने वाला होता है जल। इतना महत्व है बेल के रस का जल। और जब वो जल आप समर्पित करेंगे तो उसमें एक बेलपत्र रख करके समर्पित करते हैं तो भगवान शंकर उसे स्वीकार करके आपकी जो भी कामना होती है उसे अवश्य पूर्ण करते हैं, कार्य की सिद्धि होती है और आपकी कार्य की पूर्ति होती है बेल के जल में बेल डालकर समर्पित करने से। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि बेल का फल आपको भगवान शंकर के चरण पादुका की ओर शिवलिंग में जो स्थान बताया वहाँ समर्पित करेंगे। शिवरात्रि का जो जल चढ़ाएंगे शंकर भगवान को तो रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं यदि कोई विधान तो उसका जल लेके आएंगे घर में, और धन संपदा वैभव के लिए करते हैं विधान कोई तो उसका जल घर पे नहीं लाएंगे। और बैसाख महीने में आपको शंकर भगवान को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। और सत्तू का दान आपको जो तिथियां हैं प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर अवश्य करना है। दान करिए और शंकर भगवान को भोग लगाइए। और यदि आप जल में सत्तू को घोल करके भी शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो वह भी बहुत अच्छा होता है, बहुत फलदायी होता है। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बैसाख महीने में किए जाने वाले कुछ नियमों का जो वर्णन किया है वह आपको उपयोगी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।